एक मिनट। ओके सौम्या, हेलो। ये 2 बार एडमिट किया है इन्होंने, इनको कुछ शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है एडमिट होने में। आप लोग अपने आप को म्यूट मत करिए अभी, ठीक है? अनम्यूट रखिए अपने आप को। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सौम्या यस सर। सौम्या के साथ प्रॉब्लम हो रही है, ऐड नहीं हो पा रही है, इनकी आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए ठीक है, मैं फ़िलहाल अनाउंस कर देता हूँ, फिर देखते हैं इनको कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा होगा। तो इनके जो मार्क्स हैं वो 16 हैं और आई थिंक शायद ऐड हो गई। सौम्या, नाउ यू आर एडेड आई थिंक। हेलो, यस सर। आवाज़ आ रही है मेरी आप तक अब? प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, यस सर। चलिए ठीक है, सौम्या अब ऐड हो गई है, ठीक है? तो आपके 16 मार्क्स हैं इसमें, आपने 16 मार्क्स स्कोर किए हैं और सेकंड पोजीशन जो है वो वैष्णो की है। वैष्णो गॉट 13 मार्क्स एंड थर्ड पोजीशन पे वंश है। वंश यहाँ पे ऐड नहीं है हमारे साथ, वंश बिंद्रा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो ये है कि इसमें सिर्फ 4 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था। तो 4 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को हमें सिलेक्ट करना था। तो इस वजह से कंपटीशन तो बहुत टफ था नहीं। अगर और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते तो शायद थोड़ा सा और टफ हो गया होता कंपटीशन। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऐड हों, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट पोजीशन गोज टू सौम्या सिंह, वैष्णो तिवारी सेकंड एंड वंश बिंद्रा थर्ड। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? सबको पता चल गया रिजल्ट? यस सर। यस सर। तो सौम्या, आर यू हैप्पी और नॉट? हेलो, हेलो। चलिए ठीक है। तो अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करना है कि आप लोगों के लिए कुछ प्राइज़ का प्रोविज़न है इसमें कि प्राइज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि आप लोग प्राइज़ कलेक्ट कैसे करेंगे? अगर हम कोई डेट फिक्स करते हैं तो आप स्कूल में आ सकते हैं उस डेट पे अपने प्राइज़ कलेक्ट करने के लिए, या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है? लेट मी नो प्लीज़। वन बाय वन बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम सौम्या इटसेल्फ। सौम्या, आप स्कूल में आ सकती हैं? ओके नहीं, सर। स्कूल आ यस सर। सकती हैं आप? ओके ठीक है, तो हम डेट डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप उस डेट पे स्कूल में आएंगे आप सब लोग, ठीक है? वैष्णो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। स्कूल आ जाएंगे आप? यस सर। गुड। और वंश विंद्रा तो ये हमारे साथ है नहीं, इनको हम मैसेज पे इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग कोई डेट सजेस्ट करना चाहते हैं जब आप पाएँ स्कूल में? 15 सितंबर इज़ ओके, या उससे पहले आना चाहते हैं? 15 सितंबर सर। 15 सितंबर फाइन? यस यस सर। तो प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके ठीक है। सो मैं एक बार और इसको फाइनलाइज करके आप लोगों को डेट बता दूंगा कि आप लोगों को कब स्कूल पे आना है, ठीक है? चलिए, ये तो रही बात प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब थोड़ा सा हम जो ऐसे कंपटीशन आप लोगों को करवाया गया था उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने जो ऐसे राइटिंग जो भी आपने लिखी उसमें मिस्टेक्स तो काफ़ी थी। फॉर्मेट जो है वो सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने फॉलो किया था। सौम्या इज ओनली फॉलोइंग द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ऐसे राइटिंग, दैट्स व्हाई शी गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा इसी वजह वजह से आए थे कि उन्होंने जो है वो ऐसे राइटिंग का जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है उसको उन्होंने सही तरीके से फॉलो किया था, ठीक है? इस वजह से उनके मार्क्स ठीक आए। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा डिससैटिस्फाइड था प्रिया के परफॉर्मेंस से। प्रिया, आर यू हेयर? आर यू लिसनिंग मी? यस सर। प्रिया, आपने जो कंटेंट्स लिखे थे
वो तो आपके ठीक थे ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादातर लोगों ने नेट की हेल्प ली होगी और उससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि आपने उस वक्त नेट की हेल्प ली या कैसे लिखा, क्योंकि वो कंपटीशन तो स्पॉन्टेनियस था, आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने का भी टाइम नहीं मिल पाया होगा। तो बट उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि आपने कहाँ से हेल्प ली वो ऐसे लिखने के लिए। जो सबसे ज़्यादा जो कंसिडर करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि आपने फॉर्मेट सही फॉलो किया है कि नहीं। ऐसे राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, ये इसके ऊपर जो है कि अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर्मेट सही फॉलो नहीं किया तो फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं दे पाएगा, सिर्फ कंटेंट्स के ऊपर मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। यू नेवर गॉट गुड मार्क्स, यू नेवर स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन और एनीवेयर एल्स इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी काइंड ऑफ competition, especially writing competition, whether it is essay writing competition or any kind of writing competition. If you follow the exact format, then you will get this good marks, otherwise you will never got the good marks. तो अब इसका फॉर्मेट क्या है, मैं आपको इसका जो बिल्कुल इन डेप्थ फॉर्मेट है मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग क्लास के बाद जब फ्री हो जाइएगा तो आप उसे देखिएगा, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल सेंड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग को लिंक मिल गया है, आप अपने चैट बॉक्स में चेक करिए, क्लास ग्रुप से Yes. लिंक मिल गया, लिंक सब लोगों को। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो आप क्लास के बाद इस लिंक को ओपन करके देखिएगा। इसमें ऐसे राइटिंग का जो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें आपको बताया गया है। अभी मैं उसको आपको ओरली भी यहाँ पे एक उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसे राइटिंग हम लिखते कैसे हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करें सौम्या की राइटिंग से, तो सौम्या ने जो लिखा था उसमें इन्होंने सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखी थी, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक है, आपको जिसके ऊपर भी ऐसे लिखना है, वट एवर द टॉपिक हैव बीन असाइंड टू यू इन योर कॉम्पिटिशन, यू हैव टू राइट द टॉपिक इन अ वेरी नीट एंड क्लीन मैनर, ठीक है। इन द मिड ऑफ द कॉपी, इन द मिड ऑफ द पेज, आपको उस पेज के बिल्कुल बीच में वो टाइटल अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। जो भी आपका टाइटल है उसको आपको बीच में लिखना होता है। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं पूरा जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ऐसे का, उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होती है आपकी स्टार्टिंग का जो आपका पोर्शन होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्टरी एरिया जो होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी एरिया में आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है, पहला पैराग्राफ। लेकिन इसमें गलती सौम्या, आपके जो 16 मार्क्स आए हैं, आपके जो मार्क्स कटे हैं वो इसी पे कटे थे कि आपने फॉर्मेट को, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखना नहीं होता है, ठीक है। आपने जब इंट्रोडक्शन शुरू किया तो आपने लिखा है इंट्रोडक्शन, फिर उसमें आपने Yes. लिखा है एक पैरा, फिर आपने लिखा है बॉडी, BODY बॉडी, फिर आपने लिखा है कंक्लूजन। ये चीजें हमें शो नहीं करनी होती है ऐसे, ठीक है। आर यू क्लियर? सबको बात Yes. समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. आपको ये चीज़ें वहाँ पे लिखना नहीं होता है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है, ये कंक्लूजन है, ये लिखना नहीं होता है। ये आपको फॉलो तो करना होता है, इसके लिए आपको पैराग्राफ बस चेंज कर देना है। सपोज करिए आपने ऊपर एक पैराग्राफ जो स्टार्टिंग का लिखा वो इंट्रोडक्शन के लिए था, ठीक है, वो आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन हो गया। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ जो आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप पूरा उसका उस टॉपिक का, उस टाइटल का जो भी एक्चुअल आइडिया है वो आप उस बॉडी में डालेंगे। जो सेकंड आपका पैराग्राफ होगा वो बॉडी होगी। बॉडी में भी आप दो तीन, कम से कम 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ पे लिख सकते हैं छोटे छोटे, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको फ्रेगमेंटेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। जो आप जितनी भी नॉलेज आपको है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप उसको फ्रेगमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसको सेगमेंट तोड़ सकते हैं अलग अलग हिस्सों में। और फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना होता है। लेकिन इसकी हेडिंग आपको नहीं देनी है कि ये दिस इज द कंक्लूजन, दिस इज द बॉडी, ऐसे नहीं देना होता, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सब तक? Yes, sir. प्रिया, प्रिया आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आई, आपने क्या गलती की थी? हेलो प्रिया, मेरी Yes, आवाज आ रही sir. है अब तक?
आपने सर हाँ हिमांशु, आप भी समझ लीजिए, आपने तो खैर पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट फॉर्मेट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रिया ने सर दिस पॉइंट, इज हाँ बताइए। sir this is a essay on the occasion of 15th of August हाँ हाँ, then we are participated in the इसको थोड़ा सा रोटेट national करिए, competition थोड़ा सा रोटेट करिए। yes sir. हिमांशु, जस्ट रोटेट द कॉपी, या आई हैव टू सी व्हाट यू हैव बीन रिटन इन योर कॉपी। Yes sir. व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर ऐसे? व्हाट इज द टाइटल ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ आत्मनिर्भर? भारत आत्मनिर्भर भारत and स्वस्थ भारत. ओके गुड। तो Sir this is the introduction area हाँ, दिस इज द इंट्रोडक्शन एरिया। and this is the body. दिस इज द Sir बॉडी। this is ओके, the body and sir this is a segment दिस सेगमेंट, like गुड। तो ये why can't you share your writing at the time of 15th अगस्त? 15th अगस्त में जो sir I am कंपटीशन हुआ था, आपने क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट किया? sir participate I am participated in the national competition. इन द नेशनल कंपटीशन? वेयर? Yes sir. वेयर? Sir, my government ओके, website. दैट्स गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू गेट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन? क्या रिस्पांस मिला आपको वहां से? Sir, nothing. नथिंग? कोई बात नहीं, Only कोई बात। certificate they are giving. ओके, सो दे विल गिव यू सर्टिफिकेट, हाँ? Yes sir. Okay, that's good. It is very, it's a matter of a great appreciation. आपको इसके लिए appreciate किया जा रहा है कि at least you have participated. आपने participate किया. Doesn't matter whether you get any kind of rank or not, but you have just participated. It's a big thing. ठीक है, आपने उसमें participate किया, ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, good. Yes. आप बाकी लोगों को इनका दिखा, इन्होंने जो ऐसे अभी शो किया अपना, आप लोगों ने देखा इसको? शो हो रहा था? Yes. किसी को नज़र आया? क्या दिखाया इन्होंने? नहीं आ रहा था। जानवी, आर यू हियर? Yes, sir. देखा आपने? हिमांशु ने अभी अपना एक ऐसे दिखाया, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक ऐसे लिखा था। आप लोग को शायद No, मोबाइल में नहीं शो हो पा रहा होगा ना? कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जब स्कूल और खुलेगा, दिखा। व्हाट्सएप पे हम इनको बोलेंगे ये आप लोगों से शेयर कर दें इसे, ठीक है? आप लोग भी इसे देख लीजिएगा। सो Okay, sir. बेसिकली जो ऐसे का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बताया, आप उसको नेक्स्ट टाइम आप सब लोग उसको फॉलो करिएगा। और जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन पे आपको पता है कि एप्लीकेशन पे हर सेगमेंट पे मार्क्स होते हैं। सेगमेंट मतलब कि एप्लीकेशन में आपको सैल्यूटेशन कहाँ लिखना है, आपको सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, आपको डेट कहाँ लिखनी है, उसके बाद मेन बॉडी कहाँ लिखनी है। एक जब एप्लीकेशन आपको इंग्लिश में ग्रामर में जब पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ें आपको बताई जाती होंगी कि हर चीज़ पे एक एक मार्क्स है। एवरी सेगमेंट कंटेन सर्टेन मार्क्स। So that's why similarly in essay writing competition also, or any kind of writing competition, it must have a certain kind of format, and that format have to be followed by each and every participant. अगर वो फॉर्मेट आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपके लिए फिर अच्छे स्कोर्स आप उसमें नहीं गेन कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ऐसे राइटिंग। अच्छा, Yes, sir. वंश अभी शायद ऐड हुए थे, बट देन अगेन ही गॉट disconnected due to some, basically the problem is the network connectivity. That's why you people are not able to get connected very frequently. Okay, fine. So shall we move to the next thing? अब हम अगली चीज के लिए बढ़े आगे। अगला जो हमारा इसमें इस मीटिंग में जो हमने अगली चीज जो डिसाइड किया डिस्कस करने के लिए, वो हमने डिसाइड किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बेसिकली जो आप लोगों को टॉपिक दिया गया था ऐसे राइटिंग के लिए, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा था, बिकॉज you all must know at least a very brief idea about what is the National Education Policy 2020.
अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी एक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फ्रेम करके लॉन्च किया है, बट अभी वो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होगा. Most probably it would be implemented if everything is fine, then it would be implemented from the next year, or maybe next of the next year 2022 और 2023 से शायद ये implement हो जाए. तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात आपसे करना चाहते हैं. तो let me start with the topper first. जो टॉपर हैं वो ही पहले मुझे बताएं कि उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या समझ में आया है. उसके बाद फिर हम एक वन बाय वन सबसे डिस्कस करेंगे. सभी लोग सबको 5-5 मिनट दिए जा रहे हैं बिकॉज हमारा टाइम भी लिमिटेड है, तो इसलिए आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखें. बताइए मुझे सौम्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप क्या जानती हैं? और टाइम ज़्यादा आप लोग मत लीजिए, अदरवाइज फिर दूसरे पार्टिसिपेंट दूसरे स्टूडेंट्स को भी. Policy was हाँ बताइए बताइए. launched on Wednesday, July 29. वेंसडे The जुलाई Union 29. हाँ ओके गुड. The Union Cabinet approved the policy that aims to cover all the country's education system. ओके आगे. Union Ministry for Information and Broadcasting, Prakash Javadekar. कौन है And हमारे हमारे प्रकाश जावड़ेकर कौन है? Who is प्रकाश जावड़ेकर? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हिमांशु बताइए. Prakash Javadekar. प्रकाश जावड़ेकर इज द एजुकेशन मिनिस्टर. minister sir, MHRD minister है. व्हाट इज द नेम ऑफ एमएचआरडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? किसी को पता है? बताइए. जानवी. जानवी. जानवी इज हियर और नॉट? प्रिया. प्रिया आर यू लिसनिंग? आप लोग रिप्लाई बीच में किया करिए. जब आपसे बोला जाता है तो यस और नो बोला करिए, और गलत ऐसे कुछ भी बोला करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग चुप क्यों हो जाते हैं? वैष्णव बताइए. यस सर. बताइए हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है? नहीं पता. नहीं पता. ओके. और किसी को पता है? हिमांशु आपको पता है? No sir. नहीं पता. रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? हु इज दी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक? Union minister. यूनियन मिनिस्टर. सर यूनियन मिनिस्टर. तो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है फिर? एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो यूनियन सेंट्रल के हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है एमएचआरडी के, वो है आपके निशंक, डॉक्टर निशंक. ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक. क्लियर? समझ में आया? यस और नो रिप्लाई करिए. Yes sir. Yes, sir. चलिए ठीक है. हाँ ठीक है सौम्या, आप कंटिन्यू करिए. बताइए क्या बता रहे थे आप? सौम्या आर यू लिसनिंग? सौम्या आप कंटिन्यू करिए, बोलिए. आप कुछ क्या बोल रही थी, बताइए. सौम्या शायद ये म्यूट हो गई है. कंप्लीट करिए. ओके चलिए ठीक है. और कोई बताएगा इसमें? वैष्णव चलिए आपकी टर्न, आप बताइए. वैष्णव यस सर. बताइए आप एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ आइडिया है आपको? आपने जो लिखा है बताइए. रीड करिए जो आपने लिखा है. रीड करिए चलिए.
Education Policy 2020 was announced बी by लाउड, जोर से. National Education Policy 2020 was announced by a Ministry of Human Resource Development. The policy is aimed at transforming the Indian education system to meet the needs of the 21st century. The new policy Okay, good. हाँ. The National Education Policy 2020 is a good policy as it aims at making the education system बी फास्ट, थोड़ा जल्दी. the instance of policies seem to be ideal in many ways, but it is an implementation where lies validity of success. तो बेसिकली क्या है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्यों लाया गया है ये? वैष्णो कुछ बताइए इसके बारे में. सर गुड पॉलिसी के लिए गुड पॉलिसी के लिए इससे क्या फायदा होगा? सर हमारा एजुकेशन सिस्टम हाँ, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा? सर अच्छा होगा मल्टी आप सब लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल की, सो दैट एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन किया हुआ है. हम स्कूल में ये रिकॉर्डिंग कोशिश करेंगे सेंड करने की. अगर आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, अपना फेस आप लोग का अगर इसमें शेयर हो जाए 1-2 मिनट के लिए, तो इट्स गुड. इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू, अगर सब किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो अपनी स्क्रीन शेयर करें प्लीज, कुछ देर के लिए, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स. तो प्रॉब्लम है किसी को शेयर करने में? आर यू एग्री? नो? ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं. चलिए वैष्णो, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए. सर अभी और हाँ वैष्णो, आप बताइए क्या बता रही थी आप? न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब हमारे एजुकेशन के लिए मतलब जो लोग आना चाहते हैं वो अपना शो कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन शो कर सकते हैं, अपना फेस यहाँ पे शो कर सकते हैं. थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. चलिए हाँ, ठीक है वैष्णो. हिमांशु ट्राई टू शेयर हिज वीडियो. अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. हिमांशु, इसमें आपकी फेस नहीं नजर आ रही है. वो लोग शेयर करें जिनका फेस नजर आए, जो मुझे लाइव बैठे हुए नजर आए, वो लोग शेयर करिए. सौम्या फिर से अनम्यूट हो गई. प्रिया, आर यू लिसनिंग? प्रिया, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जानवी, यस सर आर यू एबल टू शेयर योर वीडियो? वीडियो शेयर कर सकती हैं आप? सर कल करते अच्छा, कल करेंगे आप? अच्छा चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है. डोंट वेस्ट योर टाइम. इफ यू आर नॉट वांट टू शेयर योर वीडियो, देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. चलिए आप ओके वैष्णो, ठीक है, आपने जो बताया इट्स गुड. नाउ कम टू अदर स्टूडेंट्स. सौम्या बार बार अनम्यूट हो जा रही है. सौम्या, आप बताना चाहेंगे कुछ और इसके बारे में? नो, कुछ नहीं. अच्छा चलिए, ठीक है. जानवी, आप कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में? कुछ पता है आपको जानवी इसके बारे में? हिमांशु, आप बताइए. Sir, basically the
policy meant that बोलिए। to reach equal to that developed country. सर जो डेवलप कंट्री है उनके इक्वल होने के लिए ये policy लाया गया। आप अपना स्पीकर बंद करिए। ये रिपीट हो रही है वॉइस। आप लोग की वॉइस रिपीट हो रही है। आप लोग स्पीकर ऑन मत करिए, लाउड स्पीकर ऑन मत करिए। ओके, हाँ, speaker। चलिए ठीक है, बताइए आप हिमांशु। कंटिन्यू करिए। Sir, this policy get strength to our education system. स्ट्रेंथ फॉर एजुकेशन सिस्टम, वेरी गुड। कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे? सर जैसे कि सर डेवलप्ड कंट्री में 6 ईयर के बच्चे ही स्टार्टिंग कर देते हैं कोडिंग सीखना गुड कंप्यूटर में। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, आगे बताइए। सर तो इस पॉलिसी में ये लाया गया है कि चाइल्डहुड ठीक है। और सर और इसका जो मिनिस्ट्री नाम रख दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री। हाँ ठीक है। और बताइए। सर जैसे कोई बच्चे हैं फेल हो गए या कम नंबर से पास नहीं हुए तो सर वो यूनिवर्सिटी में जैसे जा नहीं सकते थे। हाँ ठीक है। सर इन दिस पॉलिसी the student get and they admitted in particular ओके फाइन, गुड। ठीक है हिमांशु, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। और कोई बताएगा इसमें? एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? कोई और कुछ बताना चाहेगा? या Yes, sir. कुछ मालूम है आपको इसके बारे में? सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 29 जुलाई 2020 को अनाउंस हुई थी। गुड, ओके। And all graduation course will have major and minor. Like science student can have physics as a major and music as a minor also. गुड Any गुड, वेरी combination he or she can choose. गुड। और बताइए। New basic learning program will be created by the government for parents to teach children up to 3 years at home गुड। and for preschool 3 to 6. गुड। तो इसका मतलब समझ में आया क्या है? चलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, आप सब लोगों ने अच्छी कोशिश की। ठीक है। सो बेसिकली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, इसका जो एक्चुअल जो मोटिव है, सो इसका एक्चुअल मोटिव जो है, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ये एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करने का मोटिव है।
यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन का बच्चा मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बिल्कुल बच्चा बिल्कुल छोटी स्टेज में होता है तब बिल्कुल से लेके और बिल्कुल उसके छोटी स्टेज में होता है बड़े तब होने से तक लेके पूरा बड़े होने उसको एक तक अच्छी एजुकेशन पूरा प्रोवाइड करने का एक ये उसको एक सिस्टम अच्छी बना है। एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक ये सिस्टम बनाया है। ठीक है, पहले हमारे यहाँ ठीक है, 10+2 का पहले सिस्टम हमारे यहाँ चलता था 10+2 का सिस्टम चलता ना, था। हम कहते थे ना कि 10th के हम बाद हमें +2 कहते थे करना ना है, कि 10th के बाद हमें +2 करना है, बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, है ना। बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, है ना। Yes, sir. तो अब इसमें गवर्नमेंट की पूरी तो कोशिश अब है इसमें कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है बोर्ड कि एग्जाम्स को हटा दिया बोर्ड जाए, एग्जाम्स बोर्ड को एग्जामिनेशन हटा सिस्टम दिया को जाए, हटाने बोर्ड के लिए एग्जामिनेशन विचार सिस्टम को विमर्श चल रहा है। हटाने के लिए विचार विमर्श चल रहा है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो सिस्टम अब और उसके बाद इसमें जो लॉन्च सिस्टम होगा अब वो होगा इसमें 5 लॉन्च प्लस होगा 3 वो प्लस 5+3 प्लस 4। ठीक है, जो इसमें इन्होंने ठीक है, जो फॉर्मेट इसने ऐसे राइटिंग में इसमें लिखा इन्होंने था फॉर्मेट ऐसे राइटिंग में लिखा था 5+3+3+4 का 5+3 सिस्टम बनेगा। 3+4 का सिस्टम बनेगा। ठीक है, इसमें यानी ठीक है, कि क्लास इसमें 5 यानी कि क्लास 5 तक बच्चे को पूरा बच्चे को एक पूरा प्लेइंग फॉर्म में उसको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। प्लेइंग फॉर्म में उसको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जब ठीक है, वो 8 उसके बाद स्टैंडर्ड जब में जाएगा 8 तो उसके स्टैंडर्ड बाद में फिर जाएगा उसमें उसके बाद लैंग्वेज का बैरियर उसमें नहीं रहेगा। लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा। ठीक है, मदर टंग्स में भी पढ़ाने के लिए ठीक है, बात हो रही है मदर कि आप टंग्स अपने में भी लोकल पढ़ाने के लिए लैंग्वेज बात में हो भी रही है कि बच्चों आप को अपने पढ़ाया लोकल जाए। लैंग्वेज में भी बच्चों को पढ़ाया जाए। क्लियर? क्लियर? और आर्ट इंटीग्रेशन मतलब और कि अब आर्ट इंटीग्रेशन मतलब कि अब अभी आप जो है कि अभी जो आप जो है ड्राइंग, डांस, म्यूजिक की जो जितनी भी चीजें आप आप लोग ड्राइंग, ऑप्शनल में डांस, पढ़ते थे, म्यूजिक की जितनी सीखते भी थे, चीजें आप अब लोग इसको ऑप्शनल में कंपल्सरी पढ़ते कर थे, दिया जाएगा। सीखते थे, अब इसको कंपल्सरी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका मार्क्स वेटेज भी होगा, ठीक इस है, इसका तरीके से। मार्क्स वेटेज भी होगा इस तरीके से। और उसके बाद जो हिमांशु ने जो अभी बताया और उसके कोडिंग के बाद बारे जो में, हिमांशु ने जो अभी बताया तो वो कोडिंग के बारे में, कंप्यूटर की कोडिंग भी तो सिखाई वो जाएगी। स्मॉल कंप्यूटर क्लास की से ही आप लोग को कोडिंग सिखाया भी जाएगा सिखाई कि जाएगी। कंप्यूटर में कोडिंग और कैसे होती है। क्लासेस में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि ठीक है, कंप्यूटर में कोडिंग कैसे होती है। जो बहुत ही ठीक है, हाई स्टैंडर्ड में जिसको पहले जो बहुत ही सिखाने की बात हाई होती है, स्टैंडर्ड वो में जिसको बिल्कुल जूनियर हमें लेवल से बच्चों को उसके बारे आने में की बात बताया होती जाएगा। है, तो वो बिल्कुल जूनियर लेवल से बच्चों को उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? यस, सिर्फ यस सर एक जगह से रिप्लाई आ रहा है, बाकी वैष्णो, सौम्या, प्रिया, रिप्लाई जानवी। आ रहा बाकी Yes, sir. वैष्णो, सौम्या, प्रिया, जानवी। Yes, sir. Yes, sir. आप लोग के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी आप वो लोग के सब जो अब साइड में एक्स्ट्रा उसको नहीं एक्टिविटीज रखा होती थी जाएगा। वो सब अब साइड में उसको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, उसको अब बहुत ही अच्छी ठीक है, तरीके से उसको शेड्यूल बना के आपकी पढ़ाई के बहुत ही साथ अच्छी साथ वो तरीके सारी से चीजें शेड्यूल चलेगी। बना के आपकी पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीजें चलेगी। ठीक, और उसके बाद फिर इसमें ग्रॉस और उसके बाद फिर एनरोलमेंट इसमें रेशियो टू बी रेज्ड टू ग्रॉस 100% बाय 2030। एनरोलमेंट रेशियो टू बी रेज्ड टू 100% बाय 2030। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब ये है कि इसमें कोशिश ये करेगी गवर्नमेंट कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 100% जो है वो बच्चों का एनरोलमेंट हो जाए और वो स्कूल एजुकेशन हासिल कर सके। इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट 100% जो है वो बच्चों का एनरोलमेंट हो जाए और वो स्कूल एजुकेशन हासिल कर सके। ठीक है, तो ये इसमें ठीक है, इसके इसमें तहत कोशिश की जाएगी कि 100% एनरोलमेंट इसके हो तहत जाए बच्चों कोशिश की जाएगी कि 100% एनरोलमेंट हो जाए, को। कोई भी पढ़ाई से वंचित ना रहे। कोई भी पढ़ाई से वंचित ना रहे। ठीक है, तो ये एक इस ठीक है, तो एजुकेशन ये पॉलिसी का एक बहुत इस बड़ा मकसद है। एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मकसद है। इसके अलावा उन्होंने हायर इसके एजुकेशन अलावा में भी उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, उसके बारे हायर में हम फिर एजुकेशन में कभी भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस पॉलिसीज करेंगे। बनाई हैं, बेसिकली उसके आपको बारे स्कूल में हम फिर एजुकेशन के कभी बारे में नेक्स्ट जानना क्लास में जरूरी डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको स्कूल एजुकेशन के बारे में है जानना कि जरूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल एजुकेशन में क्या इम्प्रूवमेंट है। है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक से है, स्कूल एजुकेशन में क्या इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी आप पहले करते थे, इसमें आपको म्यूजिक, डांस, इससे आर्ट, एक्स्ट्रा ये सारी एक्टिविटीज चीजें जो अब भी आप आपको पहले करते कंपल्सरी थे, डांस, एज ए आर्ट, ये सब्जेक्ट सारी पढ़ाई चीजें जाएंगी, आपको सिखाई जाएंगी, कंपल्सरी कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाई जाएंगी। ये सब्जेक्ट सारी पढ़ाई चीजें जाएंगी, इंटीग्रेट सिखाई करके जाएंगी, आपको आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट के कोडिंग साथ पढ़ाई जाएंगी। जाएंगी, सारी चीजें इंटीग्रेट करके आपको आपके सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई। ठीक है, और जो पेडागॉजी जो फॉलो की ठीक है, जाएगी वो और जो 5+3 पेडागॉजी जो + 3 + 4 की होगी। फॉलो की वो 5+3
10+40 होगी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर? ये हमारी जो मीटिंग है अभी फिलहाल ये